स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56। तो सबसे पहला जो ये लास्ट नंबर है जिसको हम 50x कह रहे हैं, है ना, ये नंबर मेरे पास क्या है 50x, और इस 50x के को मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के बगल में जो नंबर होता है उससे हम लोग पहले गुना करते हैं, 1 गुने 56, ठीक है ना, यह नंबर है। तो फिर कितना आएगा 56 ही आएगा। 56 को ऐसा तोड़ो, ऐसी हथौड़ी चलाओ जिसको जोड़ने घटाने के बाद 15 मिले। कितना मिले 15 मिले। तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, पहले इसको क्या करो, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 7 इंटू 8, एक तरीका यह है। दूसरा हम लोग 56 को तोड़ सकते हैं 2 इंटू 28, इस तरह से कई तरीके से तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग एक बात ध्यान से देखो, जब टूट जाए तो हमें इसको एक तरीका ये देखो, दूसरा नहीं समझ में आए तो 50x को आप प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, जिसको आबादी गुणनखंड, उस हिसाब से आप इसको तोड़िए 2 8 जा, फिर अगर आप इसको कीजिएगा तो 2 14 जा, फिर कीजिए आप 2 7 जा, यही होगा। एक तो ये तरीका है, दूसरा इस तरह से आप तोड़िएंगे। 56 को अगर आप पेयर करो, देखो अब यहाँ पर 2 2 2 7, इसको ऐसा एडजस्ट करो गुना भागा करके ताकि 15 आ जाए। तो 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 और 7 बच गया, 8 और 7 जोड़ेंगे तो 15 होगा। उसी तरह से यहाँ 8 प्लस 7 जोड़े तो 15 आया। आपको दोनों में से जो आसान लगे आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन कितना है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस ही साइन है तो 7x प्लस 8x प्लस 56 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसे आप सॉल्व करो, देखो यहाँ पर यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो एक x को बाहर निकाल दो, ब्रैकेट के अंदर लिखो x प्लस 7। अब इन दोनों में से देखो, आपने 56 को 7 इंटू 8 56, इसका मतलब यहाँ भी आपका 8 है, तो दोनों को में से 8 बाहर निकाल दो। तो बाहर जैसे निकालोगे तो ये बच जाएगा अंदर में 7, 8x और 8 7 जा 56। अब इन दोनों नंबर में से आपको जो कॉमन नंबर मिल रहा है x प्लस 7, और इधर से करो तो x प्लस 8 बच जाएगा। तो ये एक फैक्टर निकालने का तरीका हुआ। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है, अब तो प्लस वाला तो बना लिए, तो माइनस वाला कैसे बनाएंगे ये आप सोच रहे हो। तो चलो मैं बी नंबर क्वेश्चन को लेता हूं और बनाता हूं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 12 इक्वल टू 0। सपोज 0, ये गुणनखंड में ऐसे रखो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिया 0 कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, वही मेथड अपनाना है कि 12 यहाँ पर जो लास्ट नंबर जो मेरे पास 12 दिया है उसको ब्रेक करना है। क्या करना है, ब्रेक करना है, तोड़ देना है। तो हम इसको तोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल में 1 है। तो 12 को कैसे तोड़ सकते हैं, एक तरीका है 2 और 6 में, दूसरा तरीका है 4 और 3 में, और भी कोई तरीका है तो देख लो। अब हम नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम करो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तोड़ो, जिसको 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 हो जाता है। अब इसको ही यहाँ पर देखो, इसे ऐसा जोड़ा बनाओ जिससे कि जोड़ने घटाने के बाद 7 आ जाए। तो देखो यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 और 3 को जोड़ते हैं तो 7 मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप देखो 4 और 3 को जोड़ दिए तो क्या मिला, 7 चाहिए था, क्योंकि 4 और 3 में घटा रहे तो 1 आ रहा है। उसी तरह से 6 और 2 को जब जोड़ रहे तो 8 आ रहा है, 6 और 2 को घटा रहे तो 4 है। लेकिन हमको कितना लाना है, हमको 7 लाना है। तो कौन सा सही होगा, 4 प्लस 3 वाला। तो चलो यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर, और इसको हम एक काम करते हैं 4 माइनस 3x माइनस 12। अब तुम सोच रहे होगे कि यहाँ तो 4 और 3 जोड़ के प्लस 7 आ रहा था, यहाँ सर माइनस और माइनस लिख दिया है। तो आपको ये पता है, आप बहुत ही स्मार्ट हो, माइनस और माइनस होता है प्लस।
तो ये माइनस और ये माइनस एक जैसा है ग्रुप का, तो ये दोनों जुट गया, तो 4 और 3 कितना बन गया 7, 7x आपका हो जाएगा। अब इन दोनों से अगर आप निकाल लो, बराबर साइन लिखना हमेशा रखोगे याद, x कॉमन निकाल दोगे तो x यहाँ बच जाएगा -4, और यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर -12 है, तो अगर हम माइनस लेते हैं तो अंदर में प्लस जाना चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा त्रुटि थी कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस होगा और ये क्वेश्चन में यहाँ प्लस होगा। अब देखो 3 यहाँ है और यहाँ 12 है। 12 को हमने कैसे तोड़ा, 4 और 3 में तोड़ा है। इसका मतलब 4 और 3 को गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो इन दोनों में से क्या कॉमन हुआ, 3 कॉमन हुआ, x रहने दो 4। अब जरा साइन का डिसाइड भी कर ले। यहाँ साइन क्या है माइनस, तो माइनस बाहर निकाल दो, और अंदर में यहाँ पर क्या है 12। देखो 4 को 3 से गुना करोगे, 4 3 जा 12, आ तो जा रहा 12। साइन को देखोगे तो ये साइन है माइनस में, और उधर जाओगे तो मिल रहा है प्लस में। तो इसका मतलब यहाँ माइनस रखना होगा, तब ये माइनस और माइनस प्लस होगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, कॉमन ये और ये कॉमन है, ये हो गया x -4, 2 बाहर निकल गया। अब क्या बच गया, x बच गया -3। तो यहाँ भी आपका आंसर हो गया। तो इसी तरह से फैक्टर निकालते हैं। एक क्वेश्चन, अब यहाँ पर एक वेरिएबल था, मतलब एक तरह का x था, यहाँ a भी है b भी है, a और b भी है, तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलो इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करना होगा, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ 9, 10 का मैथ के साथ साथ साइंस, एसएसटी और इंग्लिश फुल स्ट्रेटेजी के साथ हम यहाँ वीडियो देने जा रहे हैं, पूरा मटेरियल के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करना बनता है दोस्त। अभी हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है सी नंबर, वो है 121a² 88ab प्लस 16b²। ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 9, 8, 10 से पढ़ा रहा हूँ, मतलब सॉरी 8 क्लास से लेकर 10 तक के बच्चों को यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं अभी। और यहाँ पर सिर्फ यही नहीं है कि इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड के बच्चे, सीबीएसई का भी मटेरियल मिल रहा है, जैक का भी मिल रहा है, बिहार बोर्ड वाले, यार तुम लोग के लिए भी यहाँ पर मैंने बड़े पैकेज के साथ एनसीईआरटी घर में बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि बहुत प्लान चल रही थी। अब जो है हम आपको पूरा वीडियो कवर कराने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलो यहाँ पर आप देख लो। अब यहाँ पर 121 है, इस पर भी स्क्वायर दिया हुआ है, इस पर भी स्क्वायर दिया है, दोनों पर स्क्वायर है, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको जरा सा समझते हैं। इसको देखो, जहां आपको एक फार्मूला याद है, अगर फार्मूला देखो, मैथ्स के लिए थोड़ा फार्मूला याद रखने की जरूरत है। a² प्लस b² प्लस 2 इंटू बी बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। अब देखो यहाँ गौर से, ये तो a² काम कर रहा है, ये b² काम कर रहा है, इसका मतलब यह है ये 2ab के रूप में होगा। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट 121 का निकालेंगे। 121 का निकालोगे तो ये 11 इंटू 11, यानी 11 दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो 121 आ जाएगा। यहाँ पर आप लिख दो 11a का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ छोड़ दो और यहाँ पर चले आओ, 4 चौके 16, 4 इंटू बी का स्क्वायर। अब देखो यहाँ जो साइन है वो लिख दो, a² प्लस b² माइनस 2 इंटू ए बी। तो कुछ नहीं करो, 2 लिखो, फार्मूला में 2 इंटू ए बी है, a के जगह पर 11a है, अब b के जगह पर 4b है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करो, 11 चौके 44, 44 दूनी 88, ए बी आ जा रहा है। अब यह जो है फार्मूला इसमें बन गया a² प्लस b², और अगर माइनस हो तो यहाँ माइनस होता है, ये फार्मूला बन गया। तो यहाँ पर 11a माइनस 4b का स्क्वायर, इसको आप 2 बार लिख दो, हो गया ये इसका आंसर। ठीक है,
एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं और एक्सरसाइज से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आसान है। 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10। इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या बोला था, इस नंबर को एक्स स्क्वायर के बगल में जो नंबर हो उससे आप गुना कर दें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे। तो 10 को 2 से गुना जैसे करते हो ये 20 बन जाता है। अब 20 को कैसे तोड़ सकते हो, 2 इंटू 10 में तोड़ सकते हैं। और कैसे तोड़ सकते हैं, 5 गुने 4 जोड़ सकते हैं। अगर 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 बन रहा है, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 बन रहा है, 5 4 में घटाया तो 1 बच रहा है, 10 में से 2 घटाया तो 8 बच रहा है। हमको लाना कितना है बाबू, हमको लाना है 9। तो 5 प्लस 4 वाला काम कर गया, यानी यहां लिखोगे 2 स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 10। अब इन दोनों में से अगर चाहो तो क्या कॉमन जा रहा है, एक जैसा मिल रहा है, एक जैसा हमको x मिल रहा है, इसे आप बराबर साइन लिखते हैं। दिस इंप्लाइज नहीं, दिस इंप्लाइज जब LHS RS साथ चलता है तब लिखते हैं। तो x निकल गया तो ये हो गया 2x, ये हो गया 5 और यहां से 2 कॉमन निकल गया। जब जैसे 2 कॉमन निकल गया ये हो गया 2x प्लस 5। अब यहां से इन दोनों में से ये कॉमन निकल गया, 2x प्लस 5 एक जैसा था और x प्लस 2 इसको भी आप रख दिए। तो इस तरह से हम लोगों का फैक्टर बनता है, गुणनखंड भी होता है। ये मैंने गुणनखंड बताया है, प्लस आपको स्क्वायर रूट वगैरह जो निकालने के डिवीजन मेथड है वो भी बताया हूं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, चैनल पर भी जाके प्लेलिस्ट से आप जाके देख लो, आपको बहुत से चीज मटेरियल मिल जाएगा। तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलोगे, क्योंकि यहाँ पर सीबीएसई अपडेट के साथ साथ हर बोर्ड का अपडेट के साथ साथ यहाँ पर पढ़ाई भी चलती है। तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपना ख्याल रखो और तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।